हरे कृष्ण मित्रों। तो आज हम भागवत गीता के दूसरे अध्याय का आगे की श्लोक पढ़ेंगे, जो कि दूसरे अध्याय का नाम है, हम जानते हैं, गीता का सार है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक नंबर ये है श्लोक। याहि न व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषभ्य समुदुख सुखम धीरसो अमृतव्याय कल्पते। ये पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों को संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मेरी मुक्ति के योग्य है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी जो है, वो सज्जन पुरुष जो है, वो सुख और दुख में विचलित नहीं होता या परेशान नहीं होता या कुछ भी नहीं हो, कि कुछ महसूस नहीं करता कि ये मेरे को दुख क्यों आया, मेरे को सुख चाहिए था, मेरे को सुख बहुत ज़्यादा सुख मिल रहा है, मेरे को थोड़ा दुख चाहिए। वैसे दुख तो कौन नहीं मांगेगा, पर वो विचलित नहीं होना चाहिए, वह मुक्ति के योग्य है। जो विचलित नहीं होता वह मुक्ति के योग्य है। तो तपार्थ जो है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा हैप्पी रक्षाबंधन एंड सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हमारे चैनल को ज़्यादातर लोग देख के चले जाते हैं और सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो मैं उनसे अनुरोध है मेरा कि वह सब्सक्राइब करें और इस हमारे स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता का ज्ञान पाएं। और आगे शुरू करते हैं। तो जो व्यक्ति जो है, वो दुख और सुख को एक समान समझता है, या सर्दी और गर्मी के समान समझता है कि ये आते जाते रहेंगे, या विचलित नहीं होता उन परिस्थितियों में, तो वह मुक्ति के योग्य है, उसे मुक्ति मिल सकती है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को समुच्च पूर्ण बनाना चाहता है, वह इस समस्त कठिनाइयों से के होते हुए भी संन्यास आश्रम आश्रय ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी तथा सनातन के संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। अच्छा, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसे आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह के में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही सज्जनों तथा अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ और की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। अच्छा, भवबंध से मुक्ति पाने या यही एकमात्र उपाय है। तो कहने का ये है कि जो इनको समान समझता है, या सुख और दुख को समान समझता है, वह मुक्ति पाने के योग्य है, ठीक है। लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, यानी कि वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था जो है वो क्या है, संन्यास, ठीक है। और कष्ट साध्य अवस्था, यानी कि संन्यास लेना चौथी अवस्था है वर्णाश्रम धर्म में, और ये बहुत ही कष्टकारी होती है। लेकिन जो इस संन्यास अवस्था में कष्ट सह ले, या कि कहने है कि वो इस संन्यास अवस्था को स्वीकार कर ले और सन्यासी बन जाए, वह आत्म साक्षात्कार के बिल्कुल योग्य है। वो आत्म साक्षात्कार अपना कर सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, या मेरा निवास स्थान कहाँ है, या मैं असली में कौन हूँ, आत्मा हूँ या ये शरीर हूँ, तो वो योग्य है मुक्ति के। तो यहाँ पर अर्जुन को भी यही बताया जा रहा है कि तुम अपना दृढ़ निश्चय कर अपना संकल्प पूरा करो, या अपने कर्तव्य पूरा करो। तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना, तो चाहे वह तुम्हारे साथ, तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे पितामह हो, या तुम्हारे सज्जन हो, या तुम्हारे माता पिता हो,
नहीं, माता पिता तो नहीं, मतलब कि चाचा ताऊ हो, तो उन यदि वे गलत कार्य कर रहे हैं तो तुम्हें उसके उनके खिलाफ लड़ना होगा। अच्छा, नास्तो विद्यते, अगला श्लोक ये है, नास्तो विद्यते भावो नव भावो विद्यते सतः उपयोरपि दृष्टो न अंततत्स्व सत्वयो तत्स त्वदृश्य भी। अच्छा, अब इसका भगवान क्या कह रहे हैं कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्त का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रवृत्ति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। मतलब कि तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत्य यानी कि भौतिक शरीर, जो ये हमारा शरीर है, या इसका कोई मतलब कि वो नहीं है, स्थिर चित नहीं है, चिर स्थायित्व नहीं है, मतलब कोई भी हो सकता है। किंतु जो सत्य अपरिवर्ती रहता है, मतलब कि जो आत्मा है वो अपरिवर्ती रहती है, इसको हम मतलब कि कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो बोल रहे हैं कि जो शरीर जो है इसकी हम उम्र बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और इसको हम अपरिवर्तित नहीं कर सकते आत्मा को। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आत्मा को अपरिवर्तित नहीं कर सकते। ये बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि इन दुष्ट बुद्धियों ने ये मान लिया है कि शरीर को नष्ट नहीं किया जा सकता और ये आत्मा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तपार्थ परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। यही मतलब कि यही ना, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि परिवर्तनशील जो स्थिर शरीर है, क्योंकि मतलब भगवान तो ये बता रहे हैं कि परिवर्तनशील है शरीर, शरीर में परिवर्तन आते हैं, स्थायित्व नहीं है। अच्छा, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, अतः शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ आत्मा का अंतर है। संभवतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। अच्छा, तद्दृश्यों में चाहे वह निर्विशेषवादी या सगुणवादी इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। अच्छा, सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ की घोतक हैं। सभी सत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप जीवी तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर को स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्यमों का मूल माना गया है। ऐसे उपद्रवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि सातवें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति का प्रकृति का गौण। तो सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है तथा ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रमुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। तो मतलब यही बता रहे हैं भगवान तो पहले ये बोल रहे हैं कि इन मूर्खों ने यही समझ लिया है कि शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भगवान ये बता रहे हैं कि शरीर परिवर्तनीय है, शरीर में परिवर्तन होता है और आत्मा जो है अपरिवर्तित है। आत्मा शाश्वत रहती है, इसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन हम इसको मतलब एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। परिवर्तन नहीं आता इसमें।
मतलब बदलाव नहीं आते कि आत्मा कुछ और थी, पहले से उसका रंग बदल गया और फिर उसका आकार बदल गया, ऐसे ऐसे नहीं है, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आत्मा किसी के शरीर में जा सकती है, लेकिन उसका आकार कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता, शाश्वत है, जिस आकार में है उसी आकार में रहती है। हाँ, मतलब उसको शरीर अलग लेना पड़ता है। जैसे कि हम किसी का एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ना दूसरी एनर्जी में, एनर्जी सेम है, काम उसका वही है, एनर्जी प्रोवाइड करना, लेकिन उसको उसके मुताबिक कन्वर्ट कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब उसका मतलब क्वांटिटी या वर्क डन वगैरह वगैरह बिल्कुल सेम होता है, देखने में बिल्कुल सेम होती है, मतलब काम करने में बिल्कुल सेम होती है। इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में बदल दो, लेकिन उसमें चार्ज तो होगा ही, चार्ज होगा, केमिकल एनर्जी में भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी चार्ज होता है। तो यही है, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि शरीर परिवर्तनशील है, शरीर में परिवर्तन हो सकता है लेकिन एनर्जी में नहीं। हम जैसे कि मतलब कि हम मशीन ले लें, इलेक्ट्रिकल मशीन ले लें, इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तन कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते, क्योंकि वो परिवर्तनशील ही नहीं है, वो शाश्वत है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन मशीन में हम कर सकते हैं, मशीन में परिवर्तन कर सकते हैं, वो अपने आप आ जाता है, क्योंकि जब ग्रीस खत्म हो जाती है तो मशीन को देनी पड़ती है ग्रीस। अब उसका औजार कोई मतलब मशीन का कोई पुर्जा खराब हो गया तो वो पुर्जा भी बदलना पड़ता है, तो मशीन परिवर्तनशील है। उसी प्रकार ये शरीर भी हमारा एक मशीन है, मशीन खराब हो जाती है लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो खराब नहीं होती ना। तो ये शरीर हमारा मशीन है और ये आत्मा हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि इस शरीर को चलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि या मेरे द्वारा दिया गया सरलार्थ रूपी अनुवाद या सही है या आपको पसंद आया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एंड अगेन टू से हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।